ये जो ब्रेजननेस है, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, हालांकि टू बी फेयर टू मिस्टर बिरला, जिस वक्त ये निशिकांत बोल रहे थे उस वक्त शायद बिरला जी वहां पर बिरला जी नहीं सदन में थे। नहीं थे, हाँ, कोई हाँ, कोई दूसरे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने न तो निशिकांत दुबे का माइक ऑफ किया, न ये कहा कि कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। जो नियम राहुल गांधी के लिए थे वो निशिकांत दुबे के लिए नहीं थे, ये पूरे देश के सामने क्लियर हो गया है। और अब इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नहीं बोले, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफीट हो गई हो, बहुत शर्म की बात हुई हो। भाड़ में जाए, नहीं बोलने देंगे। हम तो चुनाव जीत रहे हैं ना, सरकारें तो हम बना रहे हैं। वार्ड से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव, 24 को थोड़ा छोड़ दीजिए, तो वो तो हम जीत रहे हैं। और हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट है, हमारी जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं कि मतलब हिंदुत्व जो है प्रखर तरीके से चल रहा है। गांव गांव में, सड़क सड़क में बजरंग दल के लोग जो है बड़े चौड़े होकर के घूम रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ना अपोजिशन रोकने वाला है। तो इसमें उनका कॉन्फिडेंस ये है कि तुम संसद में चलते रहो, ठीक है, बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, और तनाला तो वहीं गिरेगा। अब एक चीज मैं थोड़ा विपक्ष के बारे में भी कहना चाहता हूँ। ये जो मैं संसद की जो जो जिस तरह का कल्चर के बारे में मैं बात कर रहा था, जिस तरह की संसद विरासत में हमें दी गई, इस पीढ़ी को दी गई, वो संसद का क्या हाल हो गया। अभी देखिए, राहुल गांधी के लिए कोई जरूरत नहीं थी कि सड़क पर बैठ करके, जब वो विरोध प्रदर्शन विपक्ष के लोग कर रहे थे, अपने पूर्व कांग्रेस के एमपी बिट्टू के खिलाफ ये कहना ट्रेटर जा रहा है। राहुल गांधी लीडर है अपोजिशन के, उनको इस तरह की मतलब बहुत हल्की बात की उन्होंने। थोड़ा डिग्निटी, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी में एक ग्रेविटास लाना चाहिए उनको। ठीक है, एक आदमी आपको पार्टी छोड़ करके चला गया, कोई बात नहीं है, उसको ये कह सकते हैं आप वापस आएंगे, लेकिन ये कहना देखिए ट्रेटर है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल फिर आप में और उन लोगों में, निशिकांत दुबे में, आप में फर्क क्या रह जाएगा? ये पुराने लोग क्या थे? जब चंद्रशेखर की बहस हम लोगों ने सुनी है, इंद्रजीत गुप्ता की बहस हम लोगों ने सुनी है, ये लोग जब अटैक करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब अपोजिशन पे, जब गवर्नमेंट पे अटैक करते थे कांग्रेस की, तो उसमें लगता था कि वाह क्या बात है, क्या बात है। आप मतलब प्रेस गैलरी में बैठ करके सीखते थे। अब क्या हो रहा है? कैसे कैसे लोग आ गए संसद में। ये ठीक है, मैं ये संसद जो है हमारी समाज का ही रिफ्लेक्शन है। जो समाज में कीचड़ है, जो बिल्कुल बंटवारा हुआ है, वो इस संसद में भी दिखता है। लेकिन फर्क ये है कि ये इस संसद में जो बड़ी जो समाज में जो बदतमीजियां फैल रही हैं, जो जहर फैल रहा है, जो समाज को बांटने का एक फॉर्मूला मिल गया है, वही रिफ्लेक्शन जो है संसद में भी हो रहा है। बट राजेश, एक चूंकि आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है लंबे समय तक, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये वाकई में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था, भाई गिरिराज सिंह जैसे कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं तो मैं तो गंभीरता से लूंगा उसको, और उसके पहले स्पीकर कह रहे तो मैं भी उसको गंभीरता के साथ लूंगा। गिरिराज सिंह जी की कौन सी बात को आप गंभीरता से लेते हैं, मुझे जरा बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर आप पुरानी परिभाषा के हिसाब से चल रहे हैं, आप पुरानी परिभाषा के हिसाब से चल रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है भाई, अगर इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर किसको गंभीरता से लेंगे? वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, जो वो कहते थे ना, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी वगैरह। अब चलिए, गिरिराज जी को मत लीजिए, कम से कम स्पीकर को तो गंभीरता से लेंगे ना आप। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था और वाकई में उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, तो अब तक क्या कार्रवाई बाई प्रोटोकॉल होनी चाहिए इस पूरे मसले में? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक बात तो हम ये याद करना चाहिए कि आप सबको याद है कि प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में जा रहा था और वहां पर रुक गया। उसका कितना बड़ा ड्रामा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला होने वाला था, सिक्योरिटी लैप्स और वो सब पूरा हुआ। उसमें क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा गया? क्या कोई कंस्पिरेसी सामने आई? अगर यहां पर संसद के, लोकसभा के अंदर ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं, इसका मतलब वो टेररिस्ट हैं। इस मुल्क के प्रधानमंत्री को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वहां इस तरह के समाज विरोधी तत्व सांसद के भेष में घुस आए हैं और वो प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं, तो रॉ के चीफ को सस्पेंड होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस्तीफा देना चाहिए, तमाम पुलिस सिक्योरिटी वाले जो है अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड, उन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनकी नौकरी चली जानी चाहिए। एक प्रधानमंत्री संसद के अंदर अगर वो हिफाजत से नहीं है तो फिर बाहर कैसे उसकी हिफाजत? हिंदुस्तान मुल्क का क्या होगा? इस बात को बहुत गंभीरता से, ये मैं हाइपरबोल नहीं है, ये बहुत गंभीरता से ली जाने वाली बात है। इस जैसे आपने कहा, कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं,
और लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने एडवाइस किया कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। यूएपीए किसके लिए बनाया है? लगाइए ना उन जो प्रधानमंत्री पे हमला करने वाले हैं या प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको तो आपने 6-6, 7-7 साल बंद कर दिया। जो 25 साल बाद छूटे हैं वहां, क्या बोलते हैं, गुजरात में जो मंदिर पे हमला हुआ था 2002 में, उसके बाद 25 साल बाद 6 लोगों को बरी कर दिया, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। लेकिन आप कह रहे हैं संसद के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, इसलिए वो नहीं बोले। ये दरअसल लोगों के सामने बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये जो हो रहा है किस तरह की चाशनी में लिपटा करके आपके सामने चीजें रखी जा रही हैं, ताकि वो ब्रेन जो आपका ब्रेन वॉश हो गया है उसको और रीइंफोर्स करने की कोशिश हो रही है। अगर ये थोड़ा सा भी सच होता तो अभी तक बहुत कार्रवाइयां हो चुकी होती। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये सच नहीं। जावेद भाई, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? आपको तो मैंने पहले ही कहा ना कि अगर इनको यह अंदेशा था तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त है भाई। प्रधानमंत्री की अगर कोई जान ले, किसी की अगर आप जान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कार्रवाई होती है? ये अटेम्प्ट टू मर्डर है कि क्या है? जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन ये तो भाई हमारे प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की जान पे हमला अगर कोई करने वाला था तो ये तो बहुत सीरियस बात है ना। इसके खिलाफ तो जो सबसे कड़े से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। और जो बेसिक चीज थी, इनको तो प्रायर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री को फोरवार्न कर दिया। तो आपने वहां क्या कदम उठाए? वहां तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा। जो वही 2-4 जो वॉच एंड वॉट के लोग जो खड़े होते हैं, जो अनाउंस करते हैं, वही थे वहां तो कोई। जबकि अब तो प्रावधान हो गया, अब तो सीआईएसएफ के लोग वहां कॉरिडोर्स में हर जगह, उनको क्यों नहीं वहां लाए? नहीं, एक तस्वीर हो जाती थी कि सदन के अंदर सीआईएसएफ के लोग पहुंच गए थे। यस, इसको तो राज्यसभा में लेके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया था। और वहां पे एक बार जब वो वेल ऑफ द हाउस में विपक्ष के एमपीज आ गए थे तो उनको उन लोगों ने थोड़ा सा उनको धक्का देकर अलग भी किया था। उसी को लेके फिर प्रोवोक होके मल्लिक खड़गे जी ने इस बात को उठाया था। तो ये तो अजीब और गरीब बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। एंड ये इंस्टीट्यूशन जब ये हम लोग सब मिट जाएंगे तब भी ये रहेगा, होपफुली। अगर, और ये वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां एक बेगूसराय का भी एमपी, एक गाजीपुर का भी एमपी, एक कहीं का भी बड़े से, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या किसी को भी किससे सवाल पूछ सकता है, कुछ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। अगर इसी दायरे का तो आप मिट्टी में मिला देंगे। अगर इसकी ही एक तो ऐसी पॉलिटिशियंस के बारे में कोई बहुत अच्छी धारणा राय लोगों में नहीं है, और जब ऐसी चीजें देखते हैं तो वो और गिर जाती है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.